भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली साक्षी महाराज ने पाकिस्तानी शहरी सीमा गुलाम हैदर के मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। साक्षी महाराज ने कहा कि जिस वक्त तज्जियाकार सियासतदान मीडिया में माइक पर हक लाते हैं तो कराची की सीमा हैदर हैरानकुन तौर पर बेबाक अंदाज से मीडिया में बातचीत करती हैं। उन्होंने कहा कि सीमा सहाफियों के साथ भी बआसानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में बातचीत कर सकती हैं, जबकि कहा जाता है कि वो सिर्फ 5वीं पास हैं। मोहब्बत एक अलग चीज है, लेकिन 4 बच्चों के साथ एक खतून का पाकिस्तान से भारत पहुंचना मशकूक है। साक्षी महाराज ने कहा कि सीमा हैदर के मामले को सख्ती से देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि वह जासूस नहीं है। जबकि पबजी पर दोस्ती और मोहब्बत के बाद 4 बच्चों के हमरा भारत जाने वाली सीमा ने दावा किया है कि मजहब तब्दील करने के बाद उसे ऑनलाइन धमकियां मिल रही हैं। फ्रांसीसी खबर रसा अदारे से बातचीत में सीमा ने सचिन के 2 कमरों पर मुश्तमिल खानदानी घर के तंग सहन में बैठकर बात करते हुए कहा कि हम दोस्त बने और हमारी दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई और हमारी बातचीत पर हर सुबह और रात तवील होती चली गई। आखिरकार हम मिलने का फैसला किया। हिंदू मजहब इख्तियार कर लेने वाली सीमा का कहना है कि मैं वापस जाने का या सचिन को छोड़ने के बजाय मर जाना पसंद करूंगी। मजहब छोड़ने वाली सीमा के मुताबिक इन्हें पहले ही ऑनलाइन धमकियां मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वो दोनों एक साथ रहेंगे या मर जाएंगे। सीमा ने कहा कि वो सबसे पहले सचिन की गेमिंग की महारत से मुतासिर हुई थी। 3 साल बाद ये जोड़ा मार्च में नेपाल में जाती तौर पर मिला और वो पहली ही मुलाकात के बाद अपने बदसलूकी करने वाले पाकिस्तानी शोहर को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। 22 साल सचिन मयाना एक गैर शादीशुदा हिंदुस्तानी शॉपकीपिंग असिस्टेंट और हिंदू है, जिसकी सीमा से दोस्ती और फिर मोहब्बत की कहानी 2020 में आलमी वबा के दौरान ऑनलाइन शूटिंग गेम खेलते हुए शुरू हुई। 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान छोड़कर नेपाल के रास्ते भारत जाने वाली सीमा मशरूता जमानत पर रिहा है कि वो ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। लेस्को साउथ सर्कल में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीगी रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर, चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस वेस्ट राजा महमूद, कंसल्टेंट पब्लिक रिलेशंस अफशां मुदस्सिर, SE साउथ अकील जफर सलेही और सर्कल के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। साउथ सर्कल के ज़ेर इंतजाम होने वाली इस कचहरी में सर्कल के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सार्फिन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन पर अमल दरामद करते हुए हमने तमाम लेस्को रीजन में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसका बुनियादी मकसद ही यही है कि लेस्को इंतजामिया और सार्फिन के दरमियान फासला न रहे और सार्फ जिस वक्त भी चाहे लेस्को अफसरान को अपनी शिकायत दर्ज करवा सके। उनका कहना था कि इन कचहरियों के जरिए से हम आम आदमी के मसाइल से आगाह हो रहे हैं और इन हालात में सार्फिन को रिलीफ देना बहुत जरूरी है। उनका मजीद कहना था कि इस महकमे के बायस लोगों के घर रोशन और कारोबार चल रहे हैं। यही वजह है कि लेस्को का बोर्ड महकमे को मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। नए मटीरियल की भी खरीदारी की जा रही है ताकि सार्फिन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। उनका कहना था कि इस महकमे की कारकर्दगी को बेहतर करना हमारा अव्वलीन फर्ज है। उन्होंने लेस्को अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि सार्फिन के लिए आपके दफातर के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कहना था कि इस महकमे की सर्विसेज तमाम रीजन के लोगों के लिए हैं और लोगों के हकूक का ख्याल रखना तमाम लेस्को अफसरान पर लाजिम है। उन्होंने सारा दिन लोगों के मसाइल सुने और शिकायत के फौरी असाले के लिए हिदायत जारी की। सीनियर एंकर मुबशर लुकमान का कहना है कि आम इंतखाबात में PTI 35 सीटें निकाल सकेंगी। उन्होंने डी न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बड़ी पेशगोई करने में लगा हूं कि तहरीक इंसाफ की 50 से सीटें कम हुई तो PTI का हुकूमती इत्तेहाद पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी से होगा। मुबशर लुकमान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो PTI को बैन करने का नहीं बोल रही, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं और वक्त इंतखाबात मांग रहे हैं। सीनियर सहाफी ने मजीद कहा कि इनका बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी ही है। नून लीग को अपनी गवर्नेंस और बहुत सारी चीजों की वजह से सियासी मौत नजर आ रही है, जबकि इंतखाबाती अजलाहात कमेटी के चेयरमैन और वफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा कि हमारा काम इंतखाबी असलाहत करना है, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना नहीं। सियासी जमात पर पाबंदी के मतलब कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। इंतखाबी असलाहत कमेटी के इजलास की सदारत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबी अजलाहत पर कमेटी सिफारिशात को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल दे दी जाएगी। अयाज सादिक ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी में इंतखाबी असलाहत पर
موجود تجویز پر سیر حاصل بحث ہوئی۔ انتخابات کے شفاف انعقاد کے لیے مؤثر تجویز کو زیر غور لایا گیا۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کو 8 اگست کو اسمبلیاں تشکیل کرنے کی تجویز دے دی۔ یہ بات وفاقی وزیر تجارت و رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نوید قمر نے پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت کو 8 اگست کو تمام اسمبلیاں تشکیل کرنے کی تجویز دے دی ہے۔ اسمبلیاں تشکیل کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو کرنا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پیپلز پارٹی انتخابات سے قبل انتخابی اصلاحات چاہتی ہے۔ انتخابی اصلاحات میں RTI سسٹم جیسی معاملات اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات پر سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے ضروری ہے۔ نوید قمر کا کہنا تھا کہ وہ موجودہ سیٹ اپ میں مزید توسع کی حمایت نہیں کرتے اور نگران سیٹ اپ کسی صورت آئینی مدت سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ اسمبلی میں توسع پر قانون سازی پر اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔